आराम से नेता नेता हर कोई कहता नेता 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 बेगूचंद की बुलेरा गांव अभी से आगे नेताजी को हमारी सारी वोट छोड़ दी हेलो आप लोग शांति बनाए रखिए। नेताजी को ट्रंप का कॉल आया हुआ है। आप सभी लोगों के लिए समोसा रबड़ी की व्यवस्था की गई है। जी भर के खाइए और मतदान के दिन लाइक का बटन जरूर दबाना। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें फिर से नहीं चुनी कि 2,000 रुपये दे करके हम सारे वोट खरीद लेते हैं जमा जी मंत्री जी मतलब पूर्व मंत्री जी 10 लाख का चूना लग गया वो अलग रहा। एक मिनट, ये महंगे कपड़े, ये चश्मा, तुमने कहीं घबरा तो नहीं करा? ऐसा ही लग रहा है तुमने सब पार्टी को मेरी पूरी जमा पूंजी थी। अरे देखो, चुनाव से ज्यादा तो हमें 2 लाख रुपए मिलने की खुशी है और हम अपना वोट नेता बेगूचंद को ही देंगे। पैसे को, न जाति को, न ही किसी धर्म को, न पैसे को, न जाति को, न ही किसी धर्म को, हम वोट करेंगे तो बस कर्म को। हम वोट करेंगे तो बस कर्म को। धन्यवाद। हमारा नाटक फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आता है। इस नाटक के कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस नाटक के पात्रों से परिचित कराऊंगा। सबसे पहला पात्र है नेता बेगूचंद जी का। इसके बाद अगला पात्र है नेता के सेक्रेटरी का, जिसकी भूमिका अमर सिंह निभाएंगे। उसके बाद छात्राओं की भूमिका दीक्षा, ईशा और रितु निभाएंगे और शिक्षिका की भूमिका आरती जोशी। बिना किसी अधिक विलंब के हम इस कहानी को शुरू करते हैं और चलते हैं इसके पहले दृश्य की, जहाँ पर नेता बेगूचंद बेगावली पार्टी का प्रचार करने निर्वाचन क्षेत्र में आए। सभी लोगों की नजर वहाँ सड़क पर पड़ती है और तो अपने सेक्रेटरी बन गया। आराम से नेता नेता हर कोई कहता नेता 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 बेगूचंद की नेता बेगूचंद की। नमस्कार मेरे खगौली के प्यारी जनताओं, बुलेरा गांव। जैसा कि पिछले वर्ष भी आपने मुझे चुन करके इस मंत्री पद पर बिठाया था, तो मैं आशा करूंगा कि इस बार भी आप चुनोगे। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी हैकावली पार्टी ने पिछले साल आप सभी के लिए इतना अच्छा कार्य किया, आप सभी की मूलभूत आवश्यकताएं जो भी थी, नल, स्कूल, सब हमने भर दिए थे। घर में इतने पैसे भर दिए थे कि आप इतने समृद्ध हो। तो इस बार अगर और फिर से चुनोगे, अगर आप हमें बुलाओगे तो हम विकास को फिर से बुलाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी हैकावली पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है लाइक बटन, उसको दबाकर भारी मतों से पुनः मंत्री पद पर हमें आसीन करेंगे। तालियां तालियां। आप ये झूठे वादे करके किसे बेवकूफ बना रहे हैं नेताजी? तालियां तालियां। ये आपकी स्कूल की शिक्षिका है मंत्री। तो शिक्षिका, आपकी क्या समस्या है? आप मंच में आकर बताइए, आपकी जो भी समस्या है बताइए। आप किस विकास की बात कर रहे हैं नेताजी? आपने ये सड़कें देखी है, इसमें गड्ढे देखिए और ये स्कूल की हालत देखिए। आप अभी से आगे मत बच्चों को पीने के लिए साफ पानी है और न ही बिजली की सही व्यवस्था है। नल तो आपने हर घर में दे दिए, लेकिन उसे पानी आता कब है? ये तारों के तो आपने बिल्कुल जाल बिछा दिए, लेकिन बिजली आती ही नहीं है। और इस क्षेत्र में ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है और ना ही बुजुर्गों के लिए कोई सेवा के अन्य अवसर। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? नेताजी को हमारी सारी वोट छोड़ दी हेलो आप लोग शांति बनाए रखिए। नेताजी को ट्रंप का कॉल आया हुआ है। आप सभी लोगों के लिए समोसा रबड़ी की व्यवस्था की गई है। जी भर के खाइए और मतदान के दिन लाइक का बटन जरूर दबाना। सवालों का जवाब ना दे पाने पर नेता बेगूचंद और उनके सेक्रेटरी की बात करेंगे। सेक्रेटरी
जी 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 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें फिर से नहीं चुननी चाहिए। जनता का रुख विपक्ष की ओर ज़्यादा है, तो हमें कुछ ऐसी रणनीति अपनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नेता जी आप विद्वान हैं, आप भी कुछ सुझाव दीजिए। मैं क्या कहता हूँ कि 2-2 हज़ार रुपये दे करके हम सारे वोट खरीद लेते हैं तो विपक्ष में। वाह। मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ जी। उसके बाद आप सभी के वोट खरीद करके ठीक है, अच्छे से काम होना चाहिए। मेरे अनुसार किसी शाम कैटेगरी में चुने वाले क्षेत्र में सभी मतदाताओं को 2-2 हज़ार रुपये देकर उनका मत खरीदें। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं नाटक के दूसरे दृश्य की ओर। जहाँ चुनाव वाले दिन सब छात्राएं अपना मतदान करने वाली हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। पिछले 2,000 रुपये की कमाई हो गई। मैं आज शाम में अपने लिए नई ड्रेस खरीदूंगी। सही कह रही है ईशा, मुझे किसी 2,000 रुपये मिले और अब मैं अपना वोट सिर्फ और सिर्फ नेता फेकूचंद को ही। हाँ, मैं भी अपना वोट अपने नेता फेकूचंद को ही दूंगी। दोनों सहेलियां बात कर ही रही होती है कि इतने में उनकी दूसरी सहेली रितु भी वहाँ आई। अरे वाह, बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है चुनाव के लिए बड़े खुश हो। वाह, अच्छी बात है। अरे देखो, चुनाव से ज्यादा तो हमें 2,000 रुपये मिलने की खुशी है और हम अपना वोट नेता फेकूचंद को ही देंगे। हाँ बिल्कुल, हम दोनों अपना वोट फेकूचंद जी को आगे भी देंगे। यार 2,000 रुपये मिले, फिर अपने ईमान से समझौता कर लिया और सारे नेता को वोट दे दोगे? ये तो बड़ी गलत बात है। अरे रितु, इसमें क्या गलत बात है? हमें नेताजी ने 2,000 रुपये एक वोट दे तो दिए हैं और वैसे भी हमारे एक वोट से क्या ही कुछ हो जाएगा। एक वोट से सरकार बन भी सकती है, अब भी सकती है और वोट देना तो हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। दोनों सहेलियां बात कर ही रही होती है। सभी गाँवों की शिक्षिका है। अरे वाह, आज मेरे सारे स्टूडेंट्स वोट देने जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, आप सब भी वोट देने जा रहे हो? यस मैम। अच्छा, तो अब बताओ, वोट देने से पहले आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अपना वोट किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही देना, क्योंकि चुनाव हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। लेकिन मैं तो 2,000 रुपये मेरे को सबको वोट देने जा रहे हैं। क्या ये बात सच है? हाँ मैम। मैं बस आपको एक बात ये समझाना चाहती हूँ कि आपका जो एक वोट है ये बहुत कीमती होता है, तो आप अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करिए, ताकि आगे आने वाले समय में आप अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में अपना प्रतिनिधि चुने। कोई बात नहीं, तो ध्यान रहे जब भी हम अपना वोट देने जाएं तो किसी के लालच में ना आए। थोड़े से पैसे और लालच की वजह से अक्सर लोग अपना वोट किसी ऐसे नेता को दे देते हैं जो आगे चलकर उनकी समस्याओं का ध्यान निराकरण नहीं करते हैं, बल्कि केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो चले मिलकर वोट देते हैं और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व। ओके। शिक्षिका और तीनों छात्राएं वोट करने से तो आइए दोस्तों, चलते हैं नाटक के आगे दृश्य की ओर। जहाँ चुनाव के परिणाम के बाद नेता फेकूचंद और उनके सेक्रेटरी की बात करते हुए पूरी जमात सेक्रेटरी, जी मंत्री जी, मतलब पूर्व मंत्री जी। ये सब कैसे हुआ? हमने तो वोट खरीद लिए थे सारे, फिर भी हम कैसे आ गए? मंत्री जी, हारे तो हारे, लेकिन 10 लाख का चूना लग गया, वो अलग रहा। एक मिनट, ये महंगे कपड़े, ये चश्मा, तुमने कहीं घबरा तो नहीं करा? ऐसा ही लग रहा है तुमने सब पार्टी को मेरी पूरी जमा पूंजी थी। आइए हम सभी मिलकर आज ये वचन लेते हैं। ना पैसे को, ना जाति को, ना किसी धर्म को। ना पैसे को, ना जाति को, ना धर्म को। ना पैसे को, ना जाति को, ना ही किसी धर्म को। ना पैसे को, ना जाति को, ना ही किसी धर्म को। हम वोट करेंगे तो बस कर्म। हम वोट करेंगे